my dear students, good morning, Jai Shri Krishna. Myself, Raju sir, and I heartily welcomes to you in my educational YouTube channel, AIM Education. So currently we are studying about the redox reaction, right? And in our last lecture we complete the topic redox reaction on the basis of transformation of electron. It means electron transfer method. And I hope you can understand that topic easily. But today we are going to discuss the topic, most important topic, and that is competitive electron transfer method. Competitive electron transfer method. It is one type of redox reaction. But actually in this year government deleted this topic from the syllabus of Gujarat board. But this topic is very most important topic for JEE and NEET, and it is also useful for the chapter electrochemistry standard 12 and chapter 3. So we have to study this topic for standard 12th and JEE and NEET, right? So let's start the competitive electron transfer method. This is the one type of redox reaction, but most easy concept. When actually you studied about the reactivity order of metal in earlier standard 9th and 10th. Actually we know that all the metal has not similar reactivity. So we can write the reactivity order of metals. आप सभी मेटल को उसकी रिएक्टिविटी के बेस पे इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर सकते हो, और इसके बारे में आप स्टैंडर्ड 9th या तो 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर हम तो ये जानते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा है मेटल्स का, मगर हमें ये नहीं पता कि वो रिएक्टिविटी ऑर्डर कहाँ से आया। एक्चुअली आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफाइन करना है कि ये रिएक्टिव ऑर्डर कहाँ से आया मेटल्स का, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना होगा एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके। उसके सामने आपको जिस किसी मेटल का पोटेंशियल देखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है, उसके साथ उसको कनेक्ट करना होगा और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के उसकी रिएक्टिविटी को आपको डिफाइन करना होगा। मगर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इट मीन्स यू हैव टू जस्ट नो अबाउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल। रेडी? सिर्फ आपको यही जानना है, ये आज नहीं जानना है कि ये कहाँ से आया, कैसे बनाया, कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा है कौन सा कम है, आपको कैसे पता, हमें कैसे पता लगाना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल के बेस पे। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। एक्चुअली आज के टॉपिक में ये पॉइंट भी नहीं है, मगर इसके बेस पे मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये टॉपिक का एक सीक्रेट और ये टॉपिक का शॉर्टकट पॉइंट, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल, जो आप जानते हो, मगर आप अब इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अभी सब मेन पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। एक्चुअली व्हेन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लिसन केयरफुली, व्हेन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल come in contact with the salt of less reactive metal, ज्यादा रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल कमिंग कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, then at that time that reactive metal will give oxidation half reaction, and that less reactive metal ion of that salt will give reduction half reaction, and overall in that solution we can see the redox reaction. So अभी मैंने आपको ये जो बताया वो सेंटेंस आपके दिमाग में 10% भी नहीं घुसा होगा, मुझे पता है। तो अभी हमें ये सेंटेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेना होगा, ठीक है। So let's start the topic with using the proper example. Suppose we use the zinc metal which is more reactive than copper. हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा बच्चों कि जो वो रिएक्शन अगर आप पढ़ रहे हो या प्रैक्टिकली आप कर रहे हो तो वो रिएक्शन हो रही है कि नहीं, वो आपको देखने के लिए आपको कुछ ऐसे मेटल्स को चूज करना होगा कि जो उसमें कलर चेंज या तो कोई दूसरा फिजिकल चेंज देखने को मिले कि जो आप देख के पहचान सको कि हाँ सर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सो लेट्स यूज द
metal zinc which is reactive metal and another metal which is copper less reactive metal. So we have to use zinc metal. Suppose we use the zinc metal rod and when we dip the zinc metal rod, listen carefully, when we dip the zinc metal rod in the solution of the salt of copper ion, and that is copper sulfate is one type of salt, right? So when reactive metal, zinc is reactive metal, when reactive metal coming contact with the solution of the salt of less reactive metal, ठीक है, रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो ये रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिएक्टिव मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने वाला है, और ये लेस रिएक्टिव मेटल आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट, एक्चुअली दैट सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड, आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन. सो वी कैन सी द सॉल्यूशन इन विच कॉपर आयन present in form of +2 ion and sulfate ion in presence of in form of -2 ion. So the solution of this copper sulfate salt possess one copper +2 Cu+2, it means cupric ion and sulfate ion. तो आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर आयन भी देख सकते हो और सल्फेट आयन भी देख सकते हो. मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली आप प्रैक्टिकली नहीं देख सकते, मगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है. एक्चुअली the color of copper sulfate is dark blue, so we can see this solution is dark blue colored solution. So when we dip the zinc rod in the solution of copper sulfate, then at that time this reactive zinc metal will oxidize. तो आप यहां पे देख सकते हो, तो क्या होगा, when this zinc rod coming contact with the copper sulfate at from any point, suppose यहां से जिंक मेटल का एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो वी कैन सी हियर द जिंक एटम इज ऑक्सीडाइज into Zn+2 and release 2 electron, right? So you can see here Zn zinc metal oxidize into Zn+2 ion and release 2 electron. This is the oxidation half reaction. So we can write here, it is the oxidation half reaction. And now in this solution we can see the 4 ionic species, it means charged species. In this solution you can see here, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, you can see here zinc is oxidized into Zn+2 and 2 electrons. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में आपको जिंक भी देखने को मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे, ठीक है. और 1 Cu+2 and SO4-2 ion is already present in this solution because it is the solution of copper sulfate. अभी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो आपको कॉपर आयन, इट मींस Cu+2 आयन, क्यूप्रिक आयन एंड सल्फेट आयन को तो देखने को मिलेगा ही. तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड वी हैव ऑलरेडी Cu+2 ion in this solution and sulfate ion in this solution. देखिए क्या होगा, वापस बोल रहा हूं, when the reactive metal is coming contact with the solution of the salt of less reactive metal, then that reactive metal will oxidize into positively charged species and lose electron in the solution. तो अभी क्या होगा, यहाँ पे मैं ये Zn+2 भी लिख देता हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, वो भी लिख दिया मैंने. तो अभी सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, तो क्या होगा, आप देखिए क्या होने वाला है. जब जिंक कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में नहीं आया होगा, शायद मान लो ऐसा, जब जिंक रोड हमने अलग से ही रखा हुआ है और हमारे पास ये बीकर में जब कॉपर सल्फेट फिल किया हुआ है, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, डार्क ब्लू, डीप ब्लू सॉल्यूशन. अभी ये जो पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा तो आपको सिर्फ कॉपर
एंड सल्फेट, दोनों आयन ही अवेलेबल मिलेंगे उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और दोनों बहुत शांति से रहते होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज। आप समझ सकते हो, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों आयन आराम से उसके घर पे रहते होंगे Cu+2 और SO4-2 आयन के फॉर्म में। मगर एक दिन क्या हुआ, बाहर का कोई रिएक्टिव आदमी, बहुत हैंडसम इंसान आ गया, बहुत ही हैंडसम, बाहर का कोई Zn+2 यहाँ पे आ गया। Zn+2 बाहर का कोई है, वो आ गया यहाँ पे, और ये Zn+2 रोड जब ये कॉपर सल्फेट की सोसाइटी में एंटर हो रहा है, मतलब ये Zn+2 इट मीन जिंक रोड जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप हो रहा है, तब जिंक रोड तो रिएक्टिव है, तो वो क्या कर देगा, Zn+2 and 2 electrons, it means this Zn+2 and 2 electrons are released from the zinc rod। मतलब जिंक रोड में एक पोजीशन यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगी, यहाँ से एक एटम निकल गया जिंक का, देखिए आप, और ये जिंक निकल के Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडाइज हो गया। तो अब क्या होगा, सॉल्यूशन में आपको 4 अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगे, एक Zn+2, दूसरा 2 electrons which are formed by the oxidation of zinc rod, and next one Cu+2 and SO4-2 ions which are already present in the copper sulfate solution। तो क्या होगा, जब एक बार सल्फेट मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए गया, तो मौका देख के चौका मार दिया, और ये Cu+2 को, ये 2 इलेक्ट्रॉन को देख के कौन सी फीलिंग आ गई होगी, आप समझ सकते हो, बड़े हो गए हो अब तो। कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन था, उसने देखा कि शायद सल्फेट आयन नहीं है, या तो एक्चुअली वो आयोनाइज हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि ये जब कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन है, वो कॉपर आयन जब इलेक्ट्रॉन को देखता है, तो उसने देखा कि यार हमारे इलाके में दूसरा कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मौका देके चौका मार दिया, और ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को लेके छू हो गया। तो क्या हुआ होगा, आप सोचो, जब जिंक था और वो ये जिंक जब कॉपर सल्फेट में डीप हो गया, तो वो रिएक्टिव होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, तो कि जो कॉपर सल्फेट वाला जो कॉपर आयन था, जो सॉल्यूशन में अवेलेबल था, वो Cu+2 आयन जो एक्वियस सॉल्यूशन में था एक्चुअली, और ये अभी सॉल्यूशन में चला गया, तो ये भी एक्वियस हो गया क्योंकि यहां पे सॉल्यूशन में आ गया। वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड बन जाएगा क्योंकि वो न्यूट्रल एटम हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, +2 -2 ओवरऑल 0, so it will become solid species and it gives the reduction half reaction। तो क्या हुआ देखो, अभी दोनों जुड़ तो गए, Cu सॉलिड बन गया, तो बस Cu+2 इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है, अरे तू मेरे साथ जुड़ तो गई हो, मगर अभी मैं सॉलिड बन गया, मैं कहां जाऊं, यहां पे तो सॉल्यूशन में रह नहीं सकता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया, इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है तुम लोग कहां से आए, तो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है मैं तो जिंक के साथ अलग हो गई सॉल्यूशन में, हम जिंक रोड पे थे, मगर यहां पे तो एक जगह खाली हो गई। यू कैन सी द एम्प्टी स्पेस ऑफ द जिंक। तो खुराफाती आइडिया आ गया कॉपर के दिमाग में, अरे जहां से तुम निकली हो वहां पे घर खाली हो गया है, वहां पे जगह खाली हो गई है, जिंक Zn+2 तो हमारे इलाके में है, मतलब तुम्हारा इलाका खाली है, चलो मैं तुम्हारे साथ जुड़ गया, सॉलिड बन गया, वहां पे जाके ही रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो कॉपर सल्फेट था, वो कॉपर सल्फेट में से Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, कॉपर सॉलिड हो गया, और वो कॉपर सॉलिड यहां पे जमा हो जाएगा। तो जब आगे आगे प्रोसेस बढ़ेगी तो ये कॉपर यहां पे जमा हो जाएगा। ठीक है, मतलब when Cu+2 actually when zinc rod dip in the solution of copper sulfate, one zinc atom will oxidize
into Zn plus 2 and 2 electron and give oxidation half reaction. Now the Cu plus 2 ion, which is less reactive than zinc, because Cu is less reactive metal than zinc, you can see here, right? Cu, ready, which is very less reactive than zinc because it is the decreasing order, right? You can see here less than symbol, decreasing order. So copper is less reactive than zinc. Then that less reactive Cu plus 2 ion of that solution will gain 2 electrons which are loosed by the zinc during oxidation half reaction. This 2 Cu plus 2 ion gain 2 electron and due to the reduction half reaction convert into the copper atom, and that copper atom, solid copper atom, will deposit on the position of zinc rod. तो ये कॉपर जो सॉलिड बन जाएगा वो यहाँ पे चला जाएगा, तो अभी क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना, अभी तो भूचाल आने वाला है। देखिए अभी क्या होगा, ठीक है चलो हम ओवरऑल पहले तो एक रिएक्शन लिख देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन कौन सी हो गई, रेडॉक्स। व्हाई, बिकॉज यू कैन सी हियर Zn, ये देखिए सामने ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने खींच लिए, तो अभी क्या होगा, Zn प्लस Cu प्लस 2 एक्वियस, ठीक है, हमें मिल जाएगा Zn प्लस 2 एक्वियस, ये देखिए फ्री हो गया Zn प्लस 2 एक्वियस, प्लस दूसरा हमें मिल गया Cu सॉलिड। दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव क्यों बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कंपटीशन हुआ ना, जिंक और कॉपर के बीच में हो गया ना, जिंक वाला इलेक्ट्रॉन खींच गया ना कॉपर, तो कॉपर रिडक्शन दिखा रहा है Cu प्लस 2 आयन एक्चुअली, एंड जिंक इज ऑक्सीडाइज। तो कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और लेस रिएक्टिव होगा उसका आयन बोल रहा हूं, ठीक से सुनिएगा, उसका आयन वो इलेक्ट्रॉन खींच के रिड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किन के बीच में, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव आयन एंड मोर रिएक्टिव रोड के बीच में, मतलब मेटल के बीच में, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। अभी आगे क्या होगा, अभी आगे जब सल्फेट आएगा घर पे, सल्फेट आएगी सॉरी घर पे, और देखेगी कि कहां गया मेरा कॉपर, तो कॉपर को तो देखने को मिलेगा नहीं उसको वहां पे। क्यों, क्योंकि कॉपर तो निकल लिया अभी इलेक्ट्रॉन के साथ। तो कॉपर ढूंढेगा आजू बाजू में, कहीं पे पूछेगा कि भाई आपने देखा है मेरा कॉपर, तो आजू बाजू वाले बगल वाले भी बोलेंगे हाँ मैंने तुम्हारे कॉपर Cu प्लस 2 आयन को देखा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भागते हुए। अभी क्या हुआ, सल्फेट को पता चला कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो गया, चला गया जिंक रोड पे कहीं पे, तो अभी वो कहां पे जाएगा सल्फेट, किसके पास जाएगा, किसको फरियाद करने वाला है वो पूछेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, वो बाहर वाले कहां से आए, तो वो बोलेगा कि देखो वहां पे वो Zn प्लस 2 अपने सर पे हाथ रख के बैठा है, वहां पे जाओ क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके थे। तो सल्फर दौड़ के वहां पे जाते हैं और बोल रहे हैं जिंक को Zn प्लस 2 एक्चुअली होगा वहां पे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल लिए कॉपर के साथ। तो Zn प्लस 2 वहां पे ऐसे हाथ रख के बैठा था, उदास था बेचारा, क्योंकि उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं नेगेटिव चार्ज। अभी कॉपर का जो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ नेगेटिव चार्ज था सल्फेट, वो जिंक को बोल रहे हैं कैसे इंसान हो तुम, आप अपनी वाइफ को संभाल नहीं सकते, 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया मेरे कॉपर को, अभी मैं कहां जाऊंगी, कौन रखेगा मुझे, बाहर से आके ऐसे बैठ जाते हो यहाँ पे, आप ठीक से देखते भी नहीं, अभी हमारा घर तो उजाड़ दिया, अभी मैं तो अकेली रह गई, SO4-2 बोल रही है ऐसा, मैं तो अकेली रह गई, अभी मेरा कौन, आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे कॉपर को लेके चले गए, अभी मैं तो अकेली हो गई। तब जिंक बोला धीरज रखिए मैडम, अगर आप अकेले हैं तो मैं भी अकेला हूं, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि मेरे इलेक्ट्रॉन को कॉपर लेके चला गया, मैं भी आपको बोल सकता हूं कि आप आपके कॉपर को ठीक से रख नहीं सकते क्या, उसने मेरे इलेक्ट्रॉन लेके चल दिया, अभी मैं कहां जाऊंगा अकेला। शांत दिमाग से सोचिए, आपका पॉजिटिव चार्ज वाला कॉपर चला गया, मेरे नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक काम करो, धर्म के काम में क्यों देरी करनी,
चलो हम दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, वो दोनों अपने आप रह गए, हम दोनों अपने आप रहते, तो क्या होगा, ये Zn सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा सॉल्यूशन में ZnSO4। तो ये जो Zn+2 है एक्चुअली वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन में। सो यू कैन सी हियर Cu+2 ion of the aqueous solution will gain 2 electron and convert into Cu solid, and this is the reduction half reaction. So during this process, this copper sulfate is converting into ZnSO4. So this Zn+2 gives ZnSO4. इट मीन्स ये जो कॉपर सल्फेट धीरे धीरे, ये तो सिर्फ अभी तो क्या हुआ कि सोसाइटी में ऐसा एक हिस्सा हुआ, अभी तो कॉपर के बहुत सारे एटम यहाँ पे रोड पूरा घुस गया है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे एक करके बहुत सारे Zn+2 सॉल्यूशन में आने वाले हैं, और कई ऐसे Cu+2 हो गए जो कई सालों से कॉपर के साथ सल्फेट के साथ रहते होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के खींच के चले गए और ZnSO4 नया बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू हो जाएगी, Zn में से Zn+2 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu+2 खींच के चला जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में बनने वाला है ZnSO4। तो जब ये प्रोसेस 50% कंप्लीट होती है, व्हेन दिस प्रोसेस कंप्लीटेड द 50%, देन एट दैट टाइम वी कैन सी द कॉपर सल्फेट इन दिस सॉल्यूशन एंड जिंक सल्फेट ऑल्सो इन दिस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये 50% प्रोसेस हुआ ना, तो क्या होगा, 50% कॉपर था वो जिंक रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और 50% जितना कॉपर जिंक रोड पे डिपॉजिट हो रहा है उतना जिंक वहां से, उतने जिंक के एटम वहां से जिंक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में आ जाएंगे, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको वो टाइम पे जिंक सल्फेट भी देखने को मिलेगा एंड कॉपर सल्फेट भी देखने को मिलेगा। मगर एक बात दिमाग में रखिए बच्चों, CuSO4 have blue color and ZnSO4 is colorless solution। तो क्या होगा, ये 50% हो जाएगा, तो इसमें आप ये देख सकते हो यहां पे डार्कनेस ज्यादा है, ब्लू कलर, क्योंकि पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट ही था। मगर यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो ब्लू कलर था वो डार्क में से लाइट ब्लू हो जाएगा, बिकॉज CuSO4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 डिक्रीज। जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब जितना प्रोपोर्शन कॉपर सल्फेट इनिशियली था 100%, उसमें से अभी ये सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट 50% ही बचा हुआ है, और 50% क्या बन जाएगा, ZnSO4। CuSO4 decrease and ZnSO4 increase। ZnSO4 ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन में, सो इन दिस सॉल्यूशन CuSO4 is present plus ZnSO4 formed। जितना बना होगा 50% यहां पे आ जाएगा, तो क्या होगा, जितना जिंक सॉल्यूशन में आ गया, ZnSO4 बन गया, तो उतना कॉपर यहां पे डिपॉजिट हो गया होगा, राइट। यहां पे क्या हमको मिलेगा, कॉपर देखने को मिलेगा, 50% प्रोसेस हुआ है तो, एंड यू कैन राइट दिस इज द डिपॉजिटेड कॉपर। एक्चुअली एक टाइप की इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस ही हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी जब ये प्रोसेस 100% कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, वो तब क्या होगा, तब वहां पे जितने कॉपर सल्फेट में जितने भी कॉपर हो गए, वो सभी के सभी कॉपर जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन लेके चले गए जिंक रोड पे, और जितने कॉपर जिंक रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन से, उतने ही जिंक आ गए होंगे सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन से। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, एक्चुअली दिस सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, ZnSO4 solution,
right? Colorless ZnSO4 solution, and this zinc rod is coated by copper. पूरा का पूरा कॉपर यहाँ पे जमा हो गया और वही सरफेस पे से जितना कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हुआ होगा उतना जिंक सामने से निकल गया होगा और आपको ये जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो होगा Zn+2 एंड SO4-2। यहाँ पे रेडॉक्स खत्म हो गई। सो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। आपको ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एक सॉल्यूशन लेते हैं और दूसरा एक रॉड लेते हैं मेटल का, तो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो मैंने आपको ये रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया बच्चों, कॉम्पिटिटिव वर्ड वहीं से आया है। रिएक्टिव मेटल का रॉड होना चाहिए एंड लेस रिएक्टिव मेटल सोल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव मेटल का जो रॉड था उसमें से जो मेटल एटम होगा वो ऑक्सीडाइज होकर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और लेस रिएक्टिव मेटल था उसका सोल्ट, जिसमें वो लेस रिएक्टिव मेटल आयन फॉर्म में होगा, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। वो पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल आयन जो लेस रिएक्टिव है जो सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, गेन कर लेगा। कहां से आए वो इलेक्ट्रॉन? मोर रिएक्टिव मेटल जो ऑक्सीडाइज हो गया। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल आयन था वो रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके वही पोजीशन पे डिपॉजिट हो जाएगा जहां से वो मेटल निकला है, राइट? So this reaction is one type of electroplating process. It means the electron transfer method, competitive electron transfer method. So each and every electroplating process are one type of redox reaction, right? So on the base of this point, you can see here, when more reactive metal rod coming contact with the solution of salt of less reactive metal, then it can give the redox reaction, in which reactive metals show the oxidation half reaction, right? Reactive metals show the oxidation half reaction and less reactive metal ion solution show the reduction half reaction. यहाँ पे देखना है आपको ठीक से, लेस रिएक्टिव मेटल आयन है वो रिड्यूस होने वाला है, ठीक है? तो आपने ये रिएक्शन देख ली। यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो गया? Zn, यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ Cu+2, it gives Zn+2 plus Cu, ठीक है? ये था सॉलिड, ये था एक्वियस, ये हमारा एक्वियस हो गया, ये हो गया सॉलिड। तो अभी आप इसमें देख ले, ये जो सॉलिड होगा वो हमारा रोड होगा और ये जो आयन होगा सॉल्यूशन में वो हमारा लेस रिएक्टिव मेटल होना चाहिए और वो सॉल्यूशन में होगा सॉल्ट फॉर्म में, इसलिए आयन है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद करना है और देखना है कि आपको इमेज में जो रिएक्टिविटी मेटल ऑर्डर दिया है उसमें आपको एक ट्रिक भी दी गई है, आप देख लेना उसमें, ठीक है? जो इमेज में दिखाई है उसमें सबसे पहले रिएक्टिव मेटल देखना होगा। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यू कैन सी हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इट विल ऑक्सीडाइज इनटू Zn+2, so it gives oxidation reaction and the released 2 electrons are gained by Cu+2 ion and convert into Cu solid by the reduction process. So ये लेस रिएक्टिव मेटल है और उसका सॉल्यूशन होना चाहिए तो ही रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है, और ये Cu+2 आयन हो गया रिड्यूस रिडक्शन प्रोसेस। तो दिस जिंक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट because it is oxidized and this copper ion act as a oxidizing agent, right? तो चलो बच्चों, ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। अभी हमें दूसरा एग्जाम्पल भी लेना है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेके भी से सोचते हैं कि चलो यहाँ पे कलरलेस हुआ तो अब क्या होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखने वाले हैं कि इनके बेस पे कैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है? चलो तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
So now dear students, let's discuss the another example for the competitive electron transfer method. ठीक है, दूसरी बात, अगले टॉपिक में जो मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था, यहाँ से मैंने भूल से mg लिख दिया था, एक्चुअली mg यहाँ पे आ गया है और दूसरी बार गलती से लिख दिया मैंने, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक निकल भी डाल दिया क्योंकि उसके बेस पे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा इसलिए। चलो तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं कॉपर और सिल्वर के बीच पे। ठीक है, व्हेन वी डिप द रॉड ऑफ कॉपर, एक्चुअली व्हेन वी डिप द रॉड ऑफ कॉपर इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। चलो, वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, solution of AgNO3 and it is colorless, and we dip the rod of copper, we have copper rod, and in this solution we have Ag plus NCl minus, sorry, Ag plus and NO3 minus. Okay, so you can see the reactivity order. Copper is more reactive than silver, then it will give the redox reaction. Actually, this solution is colorless because AgNO3 is colorless. Actually, AgNO3 का कोई कलर नहीं होता, मगर कॉपर नाइट्रेट का कलर होगा ब्लू। जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू है, ऐसे कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू ही होता होगा। मगर अभी क्या होगा, वो अगले वाली ही प्रोसेस शुरू हो जाएगी। कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन कौन खींचने वाला है? सिल्वर, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव मेटल आयन है। ठीक है, एक बात आपके दिमाग में बिठा लो, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिख दी हुई है। रेडॉक्स रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जब रिएक्टिव मेटल का रोड डिप करेंगे हम लेस रिएक्टिव मेटल सोल्ट के सॉल्यूशन में। इट मींस द रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल इफ वी डिप द मेटल रिएक्टिव मेटल रोड इन द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, राइट? एंड रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल if we dip the less reactive metal rod in the solution of high reactive metal salt, right? Okay, तो यहां पे आप देख सकते हो ये more reactive rod ही डिप किया गया हुआ है एंड लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन बनाया है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज को फॉलो करता है। तो अभी क्या होगा, इसमें जो कॉपर होगा, सॉरी, इसमें जो कॉपर आयन है, वो कॉपर आयन यहां से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सपोज अभी आप यहां से ऑक्सीडाइज मत करना, ऊपर से, क्योंकि ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन वही पार्ट पे होगा जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते होंगे। ठीक है, सो the copper which is oxidized into Cu plus 2 and release 2 electron in the solution. It means Cu solid is oxidizing into Cu plus 2 aqueous solution plus release 2 electron in solution, and it gives the oxidation half reaction, right? Now the silver ion of, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Ag प्लस अवेलेबल है, NO3 माइनस अवेलेबल है। यहाँ पे मैं दो आयन लिख देता हूँ और एक आ गया सॉल्यूशन में Cu plus 2 and 2 electrons. So you can see here 2 silver will connect with the Ag by the reduction process. So 2 Ag plus attract this 2 electron and converting into Ag 2 Ag solid. They will deposit on the position of copper. तो यहाँ पे वो डिपोजिट हो जाएगा सिल्वर। यहाँ पे वो डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है, एंड इट विल गिव द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और ये रिएक्शन ओवरऑल लिख सकते हैं हम Cu solid प्लस 2 Ag, इट गिव्स Cu प्लस 2 प्लस, यहाँ पे 2 Ag प्लस हो जाएगा और यहाँ पे रिलीज हो गया 2 Ag। दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम एक्वियस लिखने वाले क्योंकि हमने सिल्वर सोल्ट का एक्वियस सॉल्यूशन लिया था, AgNO3 का एक्वियस सॉल्यूशन, और यहाँ पे हो गया हमारा एक्वियस Cu प्लस 2। तो अब क्या देखोगे, जब ये रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर 50% कंप्लीशन, the solution will become light blue. Why? You can see here, it will become light blue. Because in this solution AgNO3 is present, but also CuNO3 twice available. Why? Because you can see here this
2NO3 माइनस आयन विल कनेक्ट विद द Cu+2। रेडी, यहां से सिल्वर कॉपर के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कॉपर रोड पे डिपॉजिट हो गया, तो ये Cu+2 दो AgNO3 दोनों को साथ में ही रख लेगा। अच्छे दिन आ गए इसके, दोनों साथ में रख लेगा वो। और सिल्वर की जगह पे, सिल्वर नाइट्रेट की जगह पे हमें सॉल्यूशन में कॉपर नाइट्रेट भी देखने को मिलेगा। सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस है, मगर कॉपर नाइट्रेट है वो ब्लू कलर का है। सो यू कैन सी light blue color because the copper nitrate is copper nitrate has a blue color and this silver nitrate is colorless। तो आपको यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट भी देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन अवेलेबल होने की वजह से ये सॉल्यूशन लाइट ब्लू हो जाएगा। लाइट ब्लू इसलिए क्योंकि 50% अभी AgNO3 है, वो 100% चला नहीं गया। ठीक है, सो आफ्टर द 50% प्रोसेस this copper rod 50% deposited by the silver. Now after completion of 100% reaction, we can see this solution will become dark blue colored solution, dark blue. Because 100% CuNO3 twice is formed during the redox process। यहां पे सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा? CuNO3 twice and which has blue color and the rod of copper डिप्ड पोर्शन मतलब जितना डिप हुआ है ये सॉल्यूशन में उतना पोर्शन वो सिल्वर से कवर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सिल्वर, डिपोजिटेड सिल्वर। हाँ, ठीक है। सो ओवरऑल ये रिएक्शन आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। मगर मैं एक काम करता हूं और आपसे बाद में पूछता हूं, मैं यहां पे एक सॉल्यूशन बना देता हूं और वो है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, CuSO4, इसमें Cu+2 अवेलेबल है। ठीक है, ये सॉल्यूशन में अभी हम इसमें डिप करने जा रहे हैं Au, मतलब गोल्ड का रोड। तो क्या ये Au वाला Au+ में कन्वर्ट हो सकता है? ये Cu+2 रिडक्शन होकर Cu में कन्वर्ट हो सकता है क्या? देख लीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना होगा दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो Cu+2 का सॉल्यूशन वैसा का वैसा ही रहेगा और गोल्ड का रोड भी वैसा का वैसा ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन द रोड ऑफ गोल्ड एंड द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी। एक्चुअली द अरेंज्ड फिनोमिना इज ऑपोजिट एज पर द रूल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बोला है, redox reaction is impossible if rod of less reactive metal, we dip the rod of less reactive metal, Au less reactive है कॉपर से, आप देख सकते हो, and the solution of high reactive metal, actually it is a wrong phenomena। तो ये redox reaction possible नहीं है। आप theoretically लिख सकते हो, लिखा मैंने, सपोज ऐसा कुछ लिख दिया, ऐसा रिएक्शन लिख दिया मैंने, सपोज आप देखो Au+2Au+ Cu+2 it gives Cu+2Au+। तो ये रिएक्शन क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये आप लिख सकते हो, एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। तो मैंने डिफरेंट रेडॉक्स रिएक्शंस यहां पे लिख दिए, आपको सिर्फ आंसर देना है रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो मैं क्या करता हूं, 8 रिएक्शन में से 4 या 5 रिएक्शन मैं करवाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में करनी होगी, कुछ तो आपको करना होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट रिएक्शन। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ यही देखना है रिएक्टिव मेटल का रोड होना चाहिए, मतलब सॉलिड होना चाहिए रिएक्टेंट साइड, एंड लेस रिएक्टिव मेटल है उसका आयन होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। क्लियर? तो देखो यहां पे हमने रोड रखा हुआ, सॉलिड है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है वो रोड होगा, सॉलिड होगा, और जिस पे चार्ज होगा वो सॉल्यूशन होगा।
ठीक है, वो सोल्ट हो गया क्योंकि चार्ज स्पीसीज तो फ्रीली नहीं रह सकता। तो भी देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया हुआ है लेड का, सॉलिड यूज किया है, रोड यूज किया है कैल्शियम का, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में कैल्शियम पहले ही आता है। कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन लेड एंड कैल्शियम इज ऑक्सीडाइज्ड हियर एंड लेड इज रिड्यूस्ड हियर, यू कैन सी। सो दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल। Here calcium is oxidized, so it is act as a reducing agent. Here not lead reduced, lead ion is reduced, right? Pb plus 2 ion is reduced into Pb and Pb plus 2 ion act as a oxidizing agent. Clear? Okay, next point. Here you can see Ag and Cu plus 2 not possible. यहाँ पे देख लियो, यहाँ पे ही लिखा है ना मैंने, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिल्वर लेस रिएक्टिव है, उसका रोड यूज किया है और हाई रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन यूज किया है, तो वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे देख लो। और वैसे भी पॉसिबल नहीं क्योंकि वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, देखिए वैसा का वैसा ही रहेगा ना, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। अभी सिल्वर सिल्वर ही रह गया, कॉपर कॉपर आयन ही रह गया, तो कहां से रेडॉक्स हुआ। आगे देखो, Fe रोड एंड Cu+2 सॉल्यूशन। अब Fe रो और Cu+2 सॉल्यूशन, Fe है वो रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव ही है, Cu+2 लेस रिएक्टिव है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। मगर ये सामने देखो प्रोडक्ट है वो बननी चाहिए। Fe is converting into Fe+2, so it is oxidized. Cu+2 is reduced into Cu, so it is reduced. So this redox reaction is possible because Fe is rod, reactive metals rod is dipped in the less reactive metal salt. Okay, next example. You can see here nickel, we use here rod of nickel and we use here solution of Cu+2. So you can see here nickel is more reactive than copper. आपको ये याद रखना होगा बच्चों, दिमाग में बिठा के रखना होगा ये रिएक्टिविटी मेटल, रिएक्टिविटी ऑर्डर। Nickel is more reactive than Cu, then we have to use the rod of nickel and solution of copper. So you can see here, we use here rod of nickel and solution of Cu+2, where nickel is oxidized into Ni+2 and Cu+2 is reduced into Cu. So it is possible redox reaction, right? Now let's discuss the last reaction. Magnesium rod, we use here magnesium rod solid and aqueous solution of sodium. It is possible or not? Impossible. Why? Because we use here sodium solution of sodium ion, and sodium is more reactive metal than magnesium. You can see here. So sodium is more reactive metal, then how can we use the solution of sodium for the redox reaction? We have to use the rod of sodium and the solution of magnesium, then the redox reaction will occur. So it is impossible reaction, right? So you have to complete the another remaining 3 reactions in your homework, and if you have any difficulty then you can call me or message me, right? So we complete the competitive electron transfer method, and now we will discuss in our another lecture about the rules for the counting of oxidation number. That is the most important topic for the another topic of this chapter, right? So till that lecture, goodbye my dear student, take care.